एलपीजी को लेकर सरकार शुरू से ही ये कहती आ रही है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है। एक तरफ जहां ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध चलता आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार देशवासियों को परेशानियों से बचाने के लिए लगातार विचार विमर्श और बड़े फैसले लेने में लगी हुई है। यही कारण है कि भारत की नौसेना इस वक्त बहुत बड़ा स्कॉट मिशन चला रही है। फारस की खाड़ी से भारतीय नौसेना की सुरक्षा घेरे में भारतीय झंडे वाले एलपीजी टैंकर जग वसंत और पाइन गैस निकल चुके हैं और ओमान की खाड़ी में भारतीय युद्धपोत उन्हें अपने संरक्षण में लेकर भारत ला रहे हैं, जिसकी नई तस्वीरें सामने आई। वीडियो में ये साफ देखा जा सकता है कि कैसे भारतीय नौसेना उन्हें स्कॉट और अन्य जरूरी सहायता प्रदान कर रही है। यानी तनावपूर्ण माहौल में भारतीय नौसेना के युद्धपोत उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं। यह महज एक सैन्य शक्ति प्रदर्शन नहीं है, बल्कि भारत की ऑपरेशन शक्ति का भी प्रदर्शन है। ऐसे में सवाल उठता है कि यह जहाज कब तक पहुंचेगा भारत और कितनी एलपीजी आ रही है। दरअसल इस मिशन में ओमान का दुकम पोर्ट भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा तेल और गैस का हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। दुकम पोर्ट इस रूट के बिल्कुल मुहाने पर है। यहाँ भारतीय नौसेना की मौजूदगी का मतलब है कि भारत की गैस और तेल टैंकरों पर कोई भी हाथ डालने से पहले 100 बार सोचेगा। भारतीय नौसेना ने इजराइल ईरान युद्ध से बड़े तनाव के बीच भारतीय व्यापारिक जहाजों और ऊर्जा शिपमेंट की सुरक्षा के लिए ओमान की खाड़ी और अरब सागर में आईएनएस शिवालिक सहित आधे दर्जन से ज्यादा युद्धपोत तैनात किए हैं। ये जहाज ऑपरेशन संकल्प के तहत काम कर रहे हैं, जिनका मकसद जहाजों को एस्कॉर्ट देना है। इसके लिए वे अक्सर ओमान में स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और उच्च क्षमता वाले दुकम ड्राई डॉक बंदरगाह का इस्तेमाल ईंधन भरने और रखरखाव के लिए एक लॉजिस्टिक्स केंद्र के तौर पर कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि कितनी एलपीजी ला रहे हैं दोनों जहाज और कब तक भारत पहुंचेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जहाज ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक एलपीजी टैंकर पाइन गैस और जग वसंत एक दूसरे के करीब चलते हुए सोमवार सुबह फारस की खाड़ी से रवाना हुए और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार किया। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा के अनुसार दोनों जहाज 92,612 टन एलपीजी ला रहे हैं। इतनी गैस से घरेलू करीब 65.21 लाख सिलेंडर भरे जा सकते हैं। खबरों की माने तो इन दिनों टैंकरों के 26 मार्च से 28 मार्च के बीच भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचने की संभावना है। पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार इन जहाजों पर क्रमशः 33 और 27 भारतीय नाविक सवार हैं। ये दोनों जहाज उन 22 भारतीय जहाजों में से हैं जो पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद फारस की खाड़ी में फंस गए थे। इस युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान और ओमान के बीच का वह संकरा जलमार्ग जो तेल और गैस उत्पादक खाड़ी देशों को बाकी दुनिया से जोड़ता है, लगभग बंद हो गया था। शुरू में जब पश्चिम एशिया में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद युद्ध छिड़ा, तब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत का झंडा लगे 28 जहाज मौजूद थे। इनमें से 24 जहाज स्ट्रेट के पश्चिमी हिस्से में थे और 4 पूर्वी में। पिछले कुछ दिनों में दोनों तरफ से 2-2 जहाज सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।